अब गाइस बिफोर डिस्कसिंग द होमवर्क मेरा एक ये एग्जाम्पल बचा हुआ था, वो वाला पहले कर लेते हैं। और मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वॉज इट इन CPS का, हाँ नहीं, इट वॉज CPS का मिड टर्म ओनली या फाइनल टर्म ओनली, इट वॉज नॉट इन बोर्ड्स। हाँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 का मन में पढ़ो, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ समझाता हूँ। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड डेटा चेंज, बट ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के CPS से लास्ट ईयर के मिड टर्म या फाइनल टर्म में आया हुआ है। एक काम करो, यहां तक तो आप लोग प्रूफ भी कर लो फट से। प्रूफ दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग लिखा है सॉरी, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन r, x बिलोंग्स टू r सॉरी। हाँ बेटा नहीं करेंगे, ये एग्जाम्पल के बाद अपन लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा क्विकली करना है वो। नहीं हो रहा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 जैसा बच रहा ना कुछ वो शायद से। हाँ तो 6 इज वॉट 1 इंटू 6 या -1 इंटू -6, 2 इंटू 3 या -2 इंटू -3, किसी के भी सम। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड से भी कर रहा है तो, अच्छा वो डी वाले मेथड से देखा है रूट्स निकालने का, उससे भी नहीं आ रहा है, डी नेगेटिव आ जा रहा है तेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो फिर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड जो था उससे करना पड़ेगा अपने को। देख लो एक बार डिफ्रेंशिएट जब किया बेटा, ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 आया, ठीक है। मैंने सोचा सर इसको अपन तो रेंज देखना चाहते हैं ना, कब पॉजिटिव रहेगा इसका स्लोप, कब नेगेटिव रहेगा उसके हिसाब से, तो मैंने 3 कॉमन निकाला है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हो नहीं आता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको कल बताया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी डी की वैल्यू निकाला तो डी नेगेटिव आ रहा था। सर ये तो समझ में आ गया, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस देखो इसको 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग, और ये समथिंग था उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया बेटा मैंने, ठीक है, 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, -4 प्लस 6 जो था वो बना लिया +2, ठीक है। अब देखो ये हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो, बट +2 किया तो हमेशा पॉजिटिव, इंटू 3 भी हमेशा पॉजिटिव, तो मतलब मेरा ये जो स्लोप था f' इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहाँ तक ये बढ़िया है, तो वो तो प्रूव हो गया। नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब देखो कुछ ऐसा है, तुम नोटिस करोगे ना, मैं यहीं तक एक नोटिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, जहाँ पे इंक्रीजिंग है, जहाँ जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, चढ़ाव ज़्यादा है, वहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट ज़्यादा है। मैं देखो यहाँ से यहाँ के लेकर देखूंगा तो देखो स्लोप ज़्यादा चल रही थी अभी भी,
तो वहाँ पे देखो कितना फटाक से इंक्रीज हो रहा है। बट ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप कंपेरेटिवली कम है तो इंक्रीमेंट भी कम है। तो ये चीज़ समझ लो, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीमेंट ज़्यादा, जहाँ पे स्लोप का वहाँ पे इंक्रीमेंट कम, या फिर जहाँ पे स्लोप की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी, पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे स्लोप सबसे कम रहेगी वहाँ पे इंक्रीमेंट सबसे कम रेट से होने वाला है। तब देखो, अब वो ये भी पूछ रहा है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कि बताओ यहाँ पे सबसे कम रेट ऑफ इंक्रीमेंट कहाँ पे रहेगा, मतलब सबसे कम स्लोप कहाँ पे रहेगी। तो अब देखो, मेरे को सबसे कम स्लोप तो ये है, इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, एट x इक्वल्स टू 2 रह सकती है सबसे कम स्लोप, जो कि 6 हो रही है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे कम स्लोप 6 हो सकती है, वो ठीक है छोड़ो, बट कहाँ पे सबसे कम स्लोप हो सकती है, तो x इक्वल्स टू 2 पे हो सकती है सबसे कम स्लोप। तो x इक्वल्स टू 2 जब इस वैल्यू फंक्शन में डाल रहा हूँ तो कितना आउटपुट आ रहा है, 8 माइनस 24 प्लस 36 प्लस 5 कितना रहा है, 44 माइनस 20, 44 माइनस 20 होता है नहीं, 44 माइनस 24 20, 20 प्लस 5 25 हो रही है बेटा। देखो इनपुट डाला मैंने कितना 2, तो आउटपुट आ रहा है मेरा ये जो भी था 25। तो 2,25 वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे मेरा रेट ऑफ इंक्रीमेंट सबसे कम होने वाला है। देखो एक बार समझो, ये क्या क्वेश्चन चल रहा था बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको पहले इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन को तुम्हारा नेचर बताना था, वो बता दिया। अब वो ये पूछ रहा था वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट सबसे कम होने वाला है। तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट सबसे कम कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू मिनिमम जो ला सकते हो वो रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन यानी स्लोप, ये स्लोप की वैल्यू है ना, ये स्लोप कितना मिनिमम हो सकता है, तो मिनिमम हो सकता है 6। कहाँ पे हो सकता था, तो x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे मेरा स्लोप मिनिमम हो सकता था, मतलब x इक्वल टू 2 पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट सबसे कम था। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाला तो y की वैल्यू 25y, मतलब 2,25 पे मेरा इंक्रीमेंट सबसे कम रहने वाला है। जिनको समझ में आ गया है वो लोग आगे का सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो लोग मुझसे एक बार बात करो। हाँ नहीं समझा, आपको समझा वो चीज़ फॉर ऑल, ठीक है ना। कहाँ पे उल्टा ये लिखा हुआ है, हाँ ये वाला ना, हाँ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। सो फॉर एग्जाम्पल अपन दोनों को 70 मार्क्स थे एक मे बी 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में को 74 है तो को 76 आ गए। इंक्रीज मेरा भी हुआ, इंक्रीज तेरा भी हुआ, बट तेरा इंक्रीमेंट ज़्यादा था कि मेरा इंक्रीमेंट ज़्यादा था, ठीक है। बट अब मैं रेट की बात कर रहा हूँ, तो 70 से 70, चल छोड़ एक बार, अब देख, अब डिफरेंट सिचुएशन देख। नहीं सुन, तेरे को भी 70 थे, मेरे को 10 थे बट मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 100 हो गए जो भी है। तेरे को आए 70 से 80, मेरे को आए 10 से 20। इंक्रीज दोनों का सेम हुआ, बट रेट ऑफ इंक्रीज मेरा ज़्यादा हो गया, समझा मुझे। तो रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब समझ जाए तुझे, वो नहीं, तो ये वाले 2,25 पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट सबसे कम रहेगा, ठीक है। हाँ क्या बता क्रिश तू, नहीं पॉइंट ऑफ मिनिमा हो नहीं सकता यहाँ पे मिनिमा रहेगा माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम रहने वाला है पॉजिटिव इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखो ग्राफ के थ्रू दिखाता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड रुक जा बट तू, तो देख यहाँ पे वो इज इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ, या मैं देख वो जो देखते जो तू हुआ था ना, वो मिनिमा देखने के लिए ओरिजिनल फंक्शन को देखते थे, स्लोप को नहीं देखते थे। अपन स्लोप को देख रहे हैं। देख एक बार ग्राफ के थ्रू तू कृष्ण वो ग्राफ डिक्टेट, वो इक्वेशन डिक्टेट कर देना बस बेटा, ओरिजिनल सबसे पहले वाली, वो एक्स क्यूब वाली जो भी थी, क्या है बेटा बोल, 6x² प्लस 18x प्लस 5, अपना x इक्वल टू 2 करके कुछ तो भी था। तो देख 2,25 था ना पॉइंट, ये वाले, चलिए ग्राफ से समझ में नहीं आ रहा बेटा, उसमें ये वाले पॉइंट पे इंक्रीमेंट जो है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट सबसे कम होने वाला है। वो पता नहीं तो वैसे तो कोई ना, थोड़ा दूर कर रहा हूँ तो दिख रहा है कि थोड़ा सा कर ऐसे जाके ऐसा हुआ है, जो देखिए दूर करके थोड़ा सा नेचर को समझ रहे, देखिए यहाँ पे ऐसे आके फिर वापस चढ़ना शुरू हुआ है, ये जब मैं ये घुमा रहा हूँ तो देख ये वाले पॉइंट के आसपास में कहीं तो भी वो ये
ये यहाँ पे कहीं तो भी ऐसा हो रहा है कि नीचे होके फिर उठ रहा है, समझा मुझे। अब वो ऑब्वियसली कर्व यहाँ से ग्राफ से समझ में नहीं आया, बट ठीक है ना, वो माइंड चलेगा। इसे फट से कीजिएगा। हाँ, हेडफोन लगाओ, बैठ जाओ। इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, वो काम में नहीं आएगा तेरे को ऐसा कुछ, ठीक है ना। चलो अब गाइस होमवर्क डिस्कस कर ले क्या फटाक से। क्वेश्चन 1 एनीवन, 2 एनीवन, 2 का फर्स्ट है, 2 का सेकंड। एक सेकंड, सॉरी मैं दोनों बता रहा हूँ, 2 का फर्स्ट और सेकंड कॉल आउट हुआ है। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। देख मेरे को ये तो दिखा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 होने वाली है। वो कैसे दिख रहा? देख कि देखिए माइनस ऑफ समथिंग प्लस 10, मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू खुद की ला नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, कि माइनस ऑफ -10 जैसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज अंदर कुछ भी डालूंगा वो पॉजिटिव ही कर देगा स्क्वायर के कारण, तो माइनस देगा +10 जैसा रहेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, इसको मैं 0 बना सकता हूँ, हाँ x की वैल्यू 1 पे 0 बना पाऊंगा, तो -0 + 10 तो तेरा हो जाएगा 10। तो ये होगी मैक्सिमा वैल्यू। मिनिमा वैल्यू के लिए मैं x की वैल्यू 1 करोड़ डाल दूंगा, तो 1 करोड़ का स्क्वायर है वो भी नेगेटिव में, फिर +10 करूँगा, तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे मिनिमम वैल्यू इसकी -∞ आएगी। ये वाला देख रहे हैं अपन लोग 18, आ, 18 4 का कितना होता है, नहीं, हाँ अब एक से हो जाओ क्या, 9 कॉमन निकाला बेटा मैंने, अगर x² + 12/9 x + 2/9, 3 से कट रहा था 3 से कट रहा था 4/3, 9 टाइम्स x² + 2 × x × 2/3 + 2/9 का, ठीक है। अब देख नहीं बेटा प्लस ही रहेगा ना, अब x² + 2 x² + 2x 2/3 + 2/3 का स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर + 2/9, वो 9 × x + 2/3 का होल स्क्वायर -4/9 + 2/9 -2/9, करेक्ट। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा यहाँ पे मैं। क्यों नहीं निकाल पाऊंगा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, ये वैसे ऑलवेज इंक्रीजिंग है, नहीं भी दिख रहा हो तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या होता है, वैसे ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं बच्चों, इट इज नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नेवर ऑलवेज इंक्रीजिंग, they will give you a maxima and a minima always, maxima or a minima, they will only give you one, ठीक है। हाँ ये देखो अभी ये वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर करूँगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने इनफाइनाइट डाला, इनफाइनाइट का स्क्वायर महा इनफाइनाइट माइनस छूट कौन सा × 9 सॉरी, तो इनफाइनाइट मैक्सिमा इनफाइनाइट है। मिनिमा निकालना अगर है मुझे तो इसको मुझे करना पड़ेगा 0 के बराबर, तो -2/3 पर 0 हो जाएगा, तो -2/9 × 9 हो जाएगा, 0 - 2/9 होगा -2/9 दैट × 9, तो मिनिमा वैल्यू आ जाएगी इसकी -2 के बराबर। देखो अभी ना वैसे तुम लोगों को ये जो इस तरीके से मिनिमा वैल्यू निकालने का थोड़ा इशू आ रहा है ना, जो आज सेशन जो करेंगे उसके अंदर आप लोगों का वो इशू खत्म हो जाएगा, बट वो थोड़ा लंबा तरीका है, ठीक है ना, बट जम जाएगा उसका भी। हाँ बोलो कृष्ण। मैंने इसको डिफरेंशिएट करके किया। हाँ डिफ्रेंशिएट किया तो फिर क्या किया तूने, टर्निंग पॉइंट निकाल दिया तूने, और टर्निंग पॉइंट से फिर निकाल दिया ना, -2/3 आ रहा है। हाँ वो भी ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, टर्निंग पॉइंट देखे, जो टर्निंग पॉइंट था उस पर वैल्यू डाल के देखे, फिर एक और कोई वैल्यू डाल के देख लिया, तुमको दिख रहा है कि वो मैक्सिमा तो उसका और बड़े बड़े जा रहे हैं, बट मिनिमा इसका -2/3 पे जितना भी आ रहा 9 नहीं सही 9 नहीं जो भी आ रहा था -2 आ रहा था वो भी सही है, ठीक है। थर्ड वाला एनीवन, मॉड देख, मॉड एक साथ याद रख, मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगी कि नेगेटिव में जा ही सकता है, हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट जाएगी, ठीक है ना, सिंपल से याद रखना। डिनोमिनेटर x इक्वल नहीं होगा, तुमने डिफरेंशिएट किया क्या, मत कर, नोट तो कोई फंक्शन देखो, फंक्शन देखो उस चीज़ को, ठीक है ना। सेकेंड सब पार्ट तो देखो, इसका क्या कहते हैं माइनस इनफाइनाइट रहेगा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट रहेगा। हाँ अब तुमने डिफरेंशिएट किया, टर्निंग पॉइंट देखा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअली। देखो अभी तुम लोगों को ऐसा है ना कि सर कभी आप बोलो डिफरेंशिएट करके देख लो, कभी आप बोलो ग्राफ से समझ में आ जा रहा है, चल हम डिफरेंशिएट करके तुम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हो, वो चीज़ अभी समझ में आएगी तुमको नेक्स्ट इसमें, ठीक है। फोर्थ का मिनिमम वैल्यू हो रही है -1, क्यों -1 हो रही है उसकी मिनिमम वैल्यू, मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी,
ठीक है, 0 -1 टाइप रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 करोड़ एंड इनफाइनाइट बेसिकली। थर्ड का फोर्थ का सेकंड सेपरेट का मैक्सिमम वैल्यू अगेन इनफाइनाइट, मिनिमम 0 हो जाएगी, ठीक है ना, मिनिमम 3 हो जाएगी, मैं बात मिनिमम 3 हो जाएगी। वही 3 माइनस मॉड एक्स अगर होता तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाती, मिनिमम रहती माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट दिस डज नॉट हैव अ मिनिमम वैल्यू और अ मैक्सिमम वैल्यू। इसको डिफरेंशिएट किया अपन लोगों ने पहले तो, ठीक है, कितना आ रहा है, प्लस 2x प्लस 1, हाँ, डी आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो उसके बाद में इसको कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड से अगर मैं करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 जैसा हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का, अभी एक जो तुम फंक्शन को करेंगे ना, हाँ आई रुको रुको रुको, ये ऑलवेज पॉजिटिव वाला सिचुएशन आ रहा है मेरा फंक्शन ये, ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो, इसका स्लोप इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ तुम लोगों को, प्लस 1/9 नहीं माइनस 1/9 प्लस 1/3 माइनस 1/9 प्लस 1/3, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो प्लस 2/9 तुम्हारा ये हुआ, ये स्लोप का चल रहा था। अब देखो ये भले ही 0 भी हो जाए बट ये उसको ऐड करके पॉजिटिव कर देगा, तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी उसकी। हाँ देख, अगर स्लोप तेरा ऑलवेज पॉजिटिव था तो इट वाज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। देख मैंने डिफ्रेंशिएट किया, मेरा 3x प्लस 2x प्लस 1 आया, इसमें से मैं देखा इसको कहते हैं कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड ब्ला 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 करते हुए, तो मैं यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, हाँ तो नंबर लाइन पे शिफ्ट कर नहीं पा रहा था नेचर के लिए, तो मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है स्लोप, स्लोप अगर हमेशा पॉजिटिव है मतलब हमेशा इंक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वो था, 6 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन, 7 सेकंड से सॉरी दिया था मैं पूरा एक सही दिया था, सेकंड सब पार्ट एनीवन, थर्ड यस। क्या क्वेश्चन क्या है वैसे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताओ एब्सोल्यूट वाली अगर जो भी एग्जिस्ट करती है बिटवीन द रेंज 0 से 3, पहले तो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, ओह हो यार ये फिर से वो वाला इशू होगा मुझे लगता है, ये इक्वल टू 0 किया मैंने, ये पूछेगा नहीं, ये काट लो अभी का तुम लोग, सुनो ये अगर पूछ भी लिया तो तुम लोग को जस्ट एक बार के लिए बता दे रहा हूँ मैं, देखो 12 कॉमन निकाला, तुम टर्निंग पॉइंट ढूंढ रहे थे, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा स्लोप को, ये 12 कॉमन के लिए काट दिया तुम्हें, तो x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब देखो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0 पे देखना। अब तुम 1/2 1/3 1/5 को भी रैंडम नहीं, ये अगर दिया है तो 1 -1 2 -2 3 -3 से एक 0 बनता था, पर तुम्हें 0 से 3 चेक करना है, तो x इक्वल टू 1 पे तो नहीं हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं इसका, 8 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, हाँ तो x इक्वल टू 2 पे हो रहा है, तो उसको x माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो उस दिन मैं बोल रहा था तुम लोगों को, तो देख लो एक बार के लिए, तुमको ये दिख गया x इक्वल टू 2, इसका एक 0 हो रहा है, ठीक है, बचे हुए 0 छोड़ दो अब तुम निकालने के, ठीक है, वैसे निकालने चाहिए बट x इक्वल टू 2 एक 0 मिल गया है, तुम ये पॉइंट्स पे चेक कर लो, कौन से पॉइंट्स से बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, 0 2 और 3, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही थी 25, f ऑफ 2 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ठीक है ना, इसका देखना है मेरे को, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकाल लो, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है वो निकाल लो, जो वहाँ से मिनिमम रहेगा वो मिनिमा, जो वहाँ से मैक्सिमम रहेगा वो मैक्सिमा। बेटा मैंने ये जो था ना डिफ्रेंशिएट किया हुआ, वो टर्निंग पॉइंट पता करना था, इसको इक्वल टू 0 कब हो रहा है वो पता करना था, तो x इक्वल टू 0 डाला तो नहीं हो रहा है, x इक्वल टू 1 डाला तो भी नहीं हो रहा है, x इक्वल टू 2 डाल के देखा तो हो रहा है। वैसे अपन जो सीक्वेंस देखते हैं 0 के बाद में 1 -1 2 -2 3 -3, बट मेरा इंटरवल 0 से 3 था, इसीलिए गाइस आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फ्रॉम नाउ, 3 भी नहीं 4, चलो फिर 19 तक के होगा, तब तक आपको टाइम मिल रहा है। हाँ बच्चों क्वेश्चन 5 यहाँ का मैंने मोस्टली इरेज कर दिया बच्चों उस चीज़ को, हाँ है क्या, हाँ है, सॉरी सो सॉरी, एक पानी की बोतल रखी थी बेटा, थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर 5 के इसमें तो क्या डी नेगेटिव आ गया है। अब ये तक ऑलवेज स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड से तूने यहाँ पे कराना पड़ेगा तेरे को। वो कहाँ गया भाई मेरा, ये 3 टाइम्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 फिबोनाची दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्लोप अगर ऑलवेज पॉजिटिव है का मतलब क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है वो, मतलब क्या हो जाएगा, नो मिनिमम नो मैक्सिमम, हमें माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट बेसिकली। क्या बचा, वो मैंने सॉल्व करके लाया था। चलिए बढ़े आगे। अब ओए, अब यहाँ ध्यान दो, अब सुनो। नाउ वी आर जेन्युइनली स्टार्टिंग विथ समथिंग क्रेजीली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम लोगों को अगर ये एक्सरसाइज में कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ना वो सुपर इम्पोज कर देगी इसको, और आपको अगर ये वाली एक्सरसाइज नहीं भी है तो वो वाली एक्सरसाइज के थ्रू आप पूरा का पूरा कर पाओगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे दूंगा, अभी इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो आर पे डिफाइंड है, कोई फंक्शन दे दिया और मैंने बोला इसका लोकल एंड ग्लोबल एब्सोल्यूट मिनिमास एंड मैक्सिमास बताओ, तो ये कहाँ पे आते थे बेटा, वो आते थे टर्निंग पॉइंट पे। हम लोग टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते थे, डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वल करके पॉइंट्स निकालते थे, करेक्ट। अब अगर मान लो मैंने एफ ऑफ एक्स था मेरा फंक्शन, उसको डिफ्रेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, तो ये कब कब 0 हो रहा था, ये 0 हो रहा था मान लो पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे फॉर एग्जाम्पल, एंड पॉइंट ई पे भी मान लो 5 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पे ये 0 वैल्यू दे रहा था। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ इसमें से कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है, तो आप लोग क्या कर रहे थे अभी तक के, आप ये वैल्यू सबकी सब यहाँ पे डाले जा रहे थे, उससे आप लोगों को क्या मिल रहा था, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा मिल रहा था। बट अब मैं आपको सिर्फ एब्सोल्यूट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, वो आप ऊपर से बता नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं अपन लोग एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, एफ डबल डैश एक्स करेंगे, ठीक है। जो भी फंक्शन आएगा अब उस फंक्शन के अंदर पहले ए डालेंगे, फिर बी डालेंगे, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन में फिर सी डालेंगे, फिर डी डालेंगे, फिर ई डालेंगे। जब जब आउटपुट इनका अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, मान लो 0 भी आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जहां जहां पे पॉजिटिव आउटपुट आएगा वो पॉइंट्स
दैट पॉइंट्स विल बी मिनिमा, वो मैक्सिमा नहीं, वो मिनिमा रहेगा। सर क्यों, को छोड़ो, वेरी फ्रैंकली मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे निगेटिव आएगा सेकेंड डिफ्रेंसिएशन पे वाली वैल्यू, तो वो आप लोगों का मैक्सिमा रहेगा पॉइंट। और जहाँ पे जीरो आया है, तो अब आपको जैसे ही जीरो आ गया तो आपको ट्रिपल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और फिर ये वाली वैल्यू उसके अंदर डालनी पड़ेगी, एफ ट्रिपल डैश ई, वो नॉट इक्वल टू जीरो ही आने वाला है आप लोगों के एज में, और आप फट से बोल दोगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम है, ये फुद्दू का टारा था हमारा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? तो देखो स्टेप्स समझो, आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेगा, ठीक है। जिनको कुछ समझाने वाला है वो फील रुक जाओ, पहले स्टेप समझो। पहला डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो के टर्निंग पॉइंट्स निकालना है, ठीक है ना। तो मेरा पहला क्या रहता है, फाइंड टर्निंग पॉइंट्स। अब टर्निंग पॉइंट्स मिलता कैसे है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। कब कब एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है पता कर लो, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या होता है, फाइंड नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट। अब नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन लोग, तो एफ डबल डैश एक्स के अंदर ये वैल्यूज डालते हैं। अगर आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, और ज़ीरो आ रहा है तो फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स में ये जो वैल्यू थी वो डालेंगे, और नॉट इक्वल टू जीरो आएगी और बोलेंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कई बच्चों का भी ये क्वेश्चन होता है, सर इक्वल टू जीरो आ गई तो क्या, तुमको नहीं आएगी। सर पर आ गई तो क्या, तुमको नहीं आएगी, तुमको जितना आएगा तुम उतना कर लो पहले, अगर आएगी तब दिखा दूंगा तुम्हारे को कि वो एक्चुअली में आपको फोर्थ डिफ्रेंशिएट करके अब नेचर निकालना पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा है फोर्थ डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, फिर वो वैल्यू डालते हैं। अगर फिर से पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा, बट फिर से जीरो तो फिफ्थ डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। करना है क्या, नहीं ना, तो इसलिए मान के चलो चीज़ें। समझा अभी तक क्या चल रहा है? देखो अभी इसको लिखो मत, तुमको क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएगा। अब एक देखो क्वेश्चन का, हाँ बोल बेटा। सर जो कर्व्स होते हैं, हाँ जब अपन उसके जीरोस निकाल रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन बेटा कर्व, हाँ कर्व के जीरो नहीं बोलते उसको, कर्व के टर्निंग पॉइंट्स निकाल रहे हैं। हाँ टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो जो अपना ए बी सी डी आ रहा है वो सारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। हाँ, इसमें वैल्यू सब समझ लो, इसकी ए, इसकी बी, इसकी सी है, ए कॉमा समथिंग, बी कॉमा समथिंग, सी कॉमा समथिंग है। और वो जब अपन इक्वेशन में डालेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में, तो उससे तेरे को ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा मिलेगा। सुन मैं तक समझाता हूँ, मैं सोच समझाता हूँ मैं, ये देख हाँ इतना फंक्शन है। फॉर एग्जांपल तू जब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू डालेगा, मैं एंड पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो देखो सिर्फ ये पता चलेगा कि ये वाली जो वैल्यू थी और ये वाली जो वैल्यू थी, ये ग्लोबल मैक्सिमा और ये ग्लोबल मिनिमा था। तुझे ये समझेगा ही नहीं कि ये लोकली मिनिमा वैल्यू थी या मैक्सिमा वैल्यू थी। सारी लोकल मिनिमम मैक्सिमम हो ना। ये लोकल मिनिमा हो गई है, ये लोकल मैक्सिमा हो गई है। तो देखो वो वैल्यू से समझ में नहीं आएगा वहाँ पे। देख एक समझ आ गया, लेट मी जस्ट चेक इफ वी हैड, नहीं अपने को तीन टर्निंग पॉइंट्स वाले तो आए नहीं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जब यहाँ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब एक बार ना मुझे एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताने दो। मुझे कोई भी एक बार के लिए इक्वेशन डिक्टेट करो। एग्जाम्पल नंबर 1, ये मेरा फंक्शन था। पहले इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करके मैं टर्निंग पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। 3x² माइनस 4x माइनस 4, इसको इक्वल टू जीरो करना था मुझे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म हो रहा है ये 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। 3x कॉमन निकला, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन निकला, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। 3x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाइज या तो x की वैल्यू हो गई है -2/3 या फिर x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो ये टर्निंग पॉइंट्स है ना। आई हैव जीरो आइडिया इफ दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये नेचर पता करने के लिए मैंने एक और बार डिफरेंशिएट जब इसको किया तो क्या हो गया बेटा, वो 6x माइनस 4 बन गया मेरा f डबल डैश x, ठीक है। क्रिश तेरा ये बोलना है कि जब मैं ये डाल दूंगा यहाँ पर, ये डाल दूंगा, जो मिनिमा या मैक्सिमा मिल जाएगा। सही बात है, ठीक है, क्यों मिनिमा था या मैक्सिमा था। जब तुझे मल्टीपल पॉइंट्स रहेंगे तो अगर मान ले आउटपुट, जैसे मान ले 8 भी एक होता,
एक आउटपुट दे रहा है 10, दूसरा आउटपुट दे रहा है तेरा 3, तीसरा आउटपुट दे रहा है तेरा -5, तो ये बोल देगा मेरा ग्लोबल मैक्सिमा है, ये बोल देगा मेरा ग्लोबल मिनिमा है। ये लोकल अपने गांव का मिनिमा था या मैक्सिमा था, तो वो बता नहीं पाएगा। अच्छा समझा तेरे को ये चीज़? तो वो चीज़ें तेरे को यहाँ पे पता चलेगी। वैसे ये क्वेश्चन में नहीं पता चल रही है तेरे को, बट स्टिल अब ये देखो, नहीं रुक जा, अब देखो ये हो गया अपना पहला डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अपने को इनकी नेचर पता करनी थी। अब ये -2/3 मैं इसमें डालूंगा मैं, तो f" ऑफ -2/3 कितना हो रहा है बेटा? वो 6 × -2/3 -4। आंसर मेरा निगेटिव आ रहा है, वो कितना आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे निगेटिव आ गया तो इम्प्लाइज x = -2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने एक और बार डिफ्रेंशिएट जो किया हुआ था वो क्या था अपना, f" ऑफ 2 निकालना पड़ेगा बेटा मेरे को, करेक्ट। अब देखो ये क्या आ जाएगा मेरा, 6 × 2 -4, ये आ रहा है पॉजिटिव मेरा, वो 8 आ रहा है, ओरल दिख रहा है फट से 8, तो इम्प्लाइज x = 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर मुझे पूछेगे क्या है इसकी लोकल मैक्सिमा वैल्यू और लोकल मिनिमा वैल्यू, ये ग्लोबल नहीं है। पहली बात अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा आप लोगों को एक इंटरवल के इसमें ही पूछेगा वो, तो इसमें ज़्यादा पगला पुगलू हरकतें मत करना बैठ के। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, तुम्हारा f ऑफ -2/3 जब मैंने निकाला तो उससे वैल्यू कितनी आ जा रही है, -2/3 का क्यूब -2 × -2/3 का स्क्वायर -4 × -2/3 -1, ये हो जाएगा -8/27 -8/27 प्लस 8/3 -1, तो ये हो जाएगा 5/3। तो -2/3 was the point of maxima, local maxima, where the maximum value was 5/3। ठीक है ना। अब क्या बचा, ये -8/27 कैसे बोल रहे तू? हाँ वो -8/27 नहीं हो रहा है, सॉरी गाइस, देख सकते हैं ये गलत हो गया, वो -8/9 हो रहा है, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी। एक सेकंड, मैंने अब LCM अगर लिया इसका 27 हो जाता है, -8 -24 प्लस 9 से करूँगा 72 -27 द होल ओवर 27, जो भी वैल्यू अब इससे आ जाएगी, तो -2/3 कॉमा दिस वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ नहीं, ग्लोबल नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, लोकल मैक्सिमा हुआ है। अब वैसे ही जब मैं x की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ, तो 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर -2 × 4 × 2 -1, तो ये तो 8 कट गया, तो -9, तो 2, -9 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब कृष्ण तू ये बोल सकता है सर फिर से डाले आप लोगों ने और पता किए, बेटा यहाँ पे 2 ही पॉइंट थे, जब तेरे 2 से ज़्यादा पॉइंट आएंगे तो तू नहीं बता पाएगा वो उस वहाँ पे लोकल मिनिमा था या लोकल मैक्सिमा था। इसके सिवाय सर ये फंक्शन का मैक्सिमा क्या है, पूरे एब्सोल्यूट, और मिनिमा क्या है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा इनफाइनाइट और एब्सोल्यूट मिनिमा -इनफाइनाइट है। आई हैव दिस फीलिंग। ठीक है ना, समझा आता है क्या चल रहा है? सर तो इन क्वेश्चन में अपन इसके पहले जो कर रहे थे उसमें डिफरेंस ही नहीं है कुछ। हाँ एग्जैक्टली, पर वहाँ पे तेरे को वो एब्सोल्यूट पूछ रहा था, ठीक है, यहाँ पे तेरे को लोकल पूछ रहा है वो। अगर इस क्वेश्चन में भी उसने फॉर एग्जांपल फाइंड लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, नहीं तो अब तेरे को एब्सोल्यूट नहीं पूछेगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एब्सोल्यूट इनफाइनाइट चल रहा है, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट सॉर्ट ऑफ। तो एक बार क्वेश्चन से रुक, ठीक है। अब गाइस एक सेकंड, मुझे कृष्णकांत सर से बात करनी है। तुमको क्या करना है तुमको समझाए, एक डिफरेंशिएट किया इक्वल टू 0 निकाल दिया, वो उससे तुमको पॉइंट्स मिल गए, उसका टर्निंग पॉइंट्स मिल गए। दूसरा बार डिफरेंशिएट किया, उसमें डाल के देखा, अगर आउटपुट पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, आउटपुट नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो उससे अपने को चीज़ें यहाँ की आगे की समझना शुरू वो आ गई। अब देखो मेरा भी -2/3 आया था, उसका आउटपुट तो निकला नहीं था, और 2, -9 आया था। समझाया था कि अगर गलती से वो खत्म भी हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 2 अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। मेरे को 2-3 मिनट का टाइम दो बेटा प्लीज। आई थिंक द नेक्स्ट वन विल हेल्प यू अ लिटिल बेटर। एग्जाम्पल नंबर 2 Thank you.
हो गया है क्या? थोड़ा सा पार्टी नहीं हुआ, जल्दी करो प्लीज। हाँ बेटा, डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसके अंदर वैल्यूज डाला तूने, क्या क्या टर्निंग पॉइंट थे तेरे? एक तो 2 वाला था और एक -2/3 था। -2/3 डालने पे तेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? हाँ, नेगेटिव आ रहा है ना, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया तेरे लिए, ठीक है। और फिर तूने जब ये डाला 2 डाला तो क्या है तेरा 8 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है बेसिक, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा वो। तो देख -2/3 कॉमा, अभी तो वो मत लिखना जो तूने निकाला था, वो f(x) में डाल के निकालना पड़ेगा वैल्यू कर्व के लिए, ठीक है ना। एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ, मेरे -2/3 और 2 पॉइंट जो आए थे मेरे, तो देख ये जैसे मैंने -2/3 यहाँ पे अंदर डाला तो आउटपुट जो आने वाला था वो दिख गया नेगेटिव है, मैंने वैल्यू निकाल नेगेटिव है, तो -2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर मैंने 2 डाल दिया, मेरे को दिख रहा था 12 - 4 यानी 8 आता है, वो पॉजिटिव है। ये मैं अब वैल्यू निकाल रहा हूँ, मुझे पॉइंट पूछा है, कोऑर्डिनेट पूछा है, तो 2, वॉट यानी कर्व पे क्या रहता है कोऑर्डिनेट उसका, वो निकालना पड़ रहा है मेरे को। बेटा जो नहीं ना बेटा, तो दिस इज नॉट कर्व का पॉइंट। जब ये 2 डाल रहा हूँ तो आउटपुट कितना आ रहा है मेरा 8 आ रहा है, तो वो 2,8 पॉइंट नहीं है, 2,8 पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस कर्व। 2, वॉट, तो 2, वॉट के वॉट आंसर के लिए मुझे वो 2 को यहाँ डालना पड़ रहा है फंक्शन में, उसके डबल स्लोप वाले इसमें नहीं डालना पड़ रहा है। हाँ लाड तू कुछ बोल रही थी बेटा, एक सॉरी गोवा, हाँ यस बोल बेटा क्या होता तू? डबल डिफ्रेंशिएशन में, हाँ जैसे नेगेटिव अगर आ रहा है वैल्यू, जो पॉइंट डालने पे नेगेटिव आ रहा है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ठीक है। तो अब 2 पे तेरा मैक्सिमम आने वाले, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वो तो यहाँ से निकालेगा ना तू,
फिर -2/3 पे तेरा मिनिमा आने वाला है, तू बोल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे -2/3 मैक्सिमम आ रहा है, तो -2/3 यहाँ पे डालने पे तो पता चला कितना मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ, और 2 पे मिनिमम आ रहा है, तो ये यहाँ पे डाल के पता चला कितना मिनिमम वैल्यू आ रहा है उसका। आंसर क्या है? ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट जो है वो मिनिमा पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है ना मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है। स्टेप्स कुछ नहीं बेटा उसके लिखाने लायक है सर, 2 तो स्टेप है, पहले टर्निंग पॉइंट निकालो फिर नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट निकालो, खत्म। नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है तेरे को पता है, अगर मिनिमा नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आए तो मिनिमा, 0 आया तो थर्ड डिफरेंशिएशन डाल के नॉट 0 दिखा दो तो इन्फ्लेक्शन खत्म। हाँ हाँ पक्का से तेरी कसम। जे जानी तेरा हो गया ना सॉल्व। हाँ मेरे को एक बार का सेकंड एग्जांपल डिक्टेट कर दे बेटा तब तक है। बेटा 8 इंटू एक्स क्यूब नहीं होता तो 8 एक्स क्यूब बोलते थे। एक्स क्यूब तो हो गया, एक्स स्क्वायर होगा ना बेटा, हाँ एक्स स्क्वायर -2/3 है ना, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। एक समझ गया। तुम लोग एक बार करते रहो और जिनका वो हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार अटेम्प्ट करना शुरू कर लो अपने आप से। नहीं मैं बस एक बार एक्सप्लेन करो तुमको, यस तुमको करना है, सेकंड एग्जांपल है, अब भी करना है। नहीं नहीं तुमको खुद को जम जाएगा सब कुछ ऐसा करने का, तुम लोग को तब से वही तो रहा एग्जांपल बना करोगे तो एग्जांपल 2 करना शुरू कर लो। अबे ओए एक बार सुनो, अब देखो तुम्हारे जो कई सारे क्वेरीज थे ना वो यहाँ पे थोड़े बेटर होना शुरू हो जाएंगे। -3/4 x की पावर 4 -8 x क्यूब -45/2 x स्क्वायर प्लस 105 ये फंक्शन था तुम्हारा, डिफ्रेंशिएट किया, तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन ये आया इक्वल टू 0 किए, -3x कॉमन निकला, वहाँ का स्प्लिटिंग हुआ तो या तो x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू -3 x की वैल्यू -5, जैसे ये तुम लोगों को मिल गया। अब आगे क्या, अब सर यहाँ पे 0 -3 -5 वर द टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। अब मेरे को नेचर ढूंढना पड़ेगा टर्निंग पॉइंट का, डबल डिफ्रेंशिएट किया मैंने, f(0) डाल रहा हूँ तो निगेटिव आ रहा है मेरा आउटपुट, यानी f'(0) आई मीन f'(-) -3 डाल रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है और f'(-) -5 डालो तो निगेटिव आ रहा है। जैसे मेरे को दिखा कि f'(0) अगर निगेटिव है मतलब 0 पे मैक्सिमा कोई वैल्यू आएगी, वो लोकल मैक्सिमा है, पूरे गाँव की मैक्सिमा नहीं है। वैसे f'() वाले इस पर क्या हो जाएगी मिनिमा, और f यानी वो -3 पे मिनिमा और -5 पे मैक्सिमा। तो देखो अब अगर मैं ओरिजिनली इसमें 0 -3 और -5 डालता
तो मुझे 2 का समझ में आ जाता, बट तीसरे का समझ में नहीं आता था। सर इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 है तब वो वाले मेथड से कर लेना, 3 है तो वाले मेथड से नहीं। मेरा सजेशन ये हमेशा यही मेथड से करना, अगर तुमको लोकल की बात चल रही है तो, ठीक है ना। तो तुम लोग ना वैल्यूज़ डालोगे, ओरिजिनल इसमें यहाँ पे 0 डालोगे तो आउटपुट ओरली दिख रहा था 105 से लिख दिया, पर जब -3 और -5 डाल के जो वैल्यूज़ आएगी तो वो तुम्हारे मिनिमास एंड मैक्सिमास रहेंगे। तो ये होगा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। अब सुनो तुम्हारा होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में ना तुम्हारे टर्निंग पॉइंट्स देख लो एक बार के लिए, 0 और 1 आ रहे थे, ठीक है। तुम्हारे F'0 तो आ रहा था पॉजिटिव, मतलब वो मिनिमम वैल्यू देने वाला था, बट F'1 तुम्हारा 0 दे रहा था। तो इसलिए तुमने अब F'' निकाला और फिर उसका ये F'' ऑफ 1 डाला, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया है, ठीक है ना। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क है आप लोगों के लिए, और एक्सरसाइज पे आ जाओ अभी के लिए। क्वेश्चन 1, 2, 3, बस क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का बस आप लोग ध्यान रखोगे, अगर डबल' में वो वाला वैल्यू डालने के बाद में 0 आता है खत्म। अब सुनो ओए, कल पक्का से ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी रहेगी हमारी, एंड हाईली लाइकली 1-2 एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू कर चुके हो, ठीक है ना। प्लीज़ गाइस डू नॉट मिस आउट ऑन योर होमवर्क जो दिया गया है, कि कल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलना शुरू हो सकता है तुम लोगों को। चलो बाय गाइस।